बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2.8 आठवां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है जो है सेकंड चैप्टर यानी दूसरे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा। अब इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा उसने हमें स्टेटमेंट में जिस चीज़ें बताई हैं उनके मुताबिक जो डाटा बनता है वो गिवन डाटा में मैंने ये चार चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं वो मैंने लिख ली हैं। और जो चीज़ वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है, जो चीज़ हमसे जो है हमने फाइंड करनी है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन बेटा अब इसकी हम पहले जो है वो बुक से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम इसको समझेंगे कि किस तरह से ये वैल्यू आई है और इनमें ये चीज़ जो फाइंड करनी है ये कैसे करनी है। अब बेटा आठवें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है, कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है, एक रास्ते पे जा रही है और उसने कितना एक रास्ते पे फासला तय किया है 10 किलोमीटर और उसकी वेलोसिटी कितनी थी जो है उस रास्ते पे चलते हुए 20 मीटर पर सेकंड। एक रास्ते पे वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलते गई है और उसने टोटल कितना फासला तय कर लिया है 10 किलोमीटर। अब बेटा जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है मीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1 किलो के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए किलो को जो है मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10,000 मीटर आ गया। वेलोसिटी का ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ मैंने एस के साथ 1 और वी के साथ 1 इसलिए लगाया है क्योंकि जो कार है अभी वो एक रास्ते पे जा रही थी, तो उसने इतना फासला और इतनी वेलोसिटी से वो चली है। अब उसने क्या करना है आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं। कहता है then it travel in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकंड। अब उसने क्या किया, अपना रास्ता डाइवर्ट कर लिया, रास्ता उसने अपना चेंज कर लिया है। यानी अगर जो है कार पहले किसी एक रास्ते पे मूव कर रही थी, यानी सपोज ये कार इस रास्ते पे मूव कर रही है, ये रास्ता है इसके ऊपर वो चल के मूव कर रही है। अब उसने क्या किया, अपना रास्ता डाइवर्ट कर दिया, अब किसी और रास्ते पे किसी और रोड पे वो चल रही है। अब दूसरा रोड है लेकिन डायरेक्शन क्या है, पहले भी इधर कोई जा रही थी अब भी इधर कोई जा रही है। बात समझ आई। अब उसने क्या कर लिया है, अपने रास्ते को तब्दील कर लिया है। अब तब्दील करने के बाद वो कहता है कि क्या हुआ है, उसने जो है कितना फासला तय किया है, 0.8 किलोमीटर उसने फासला तय किया है दूसरे रास्ते पे और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। इस पे बेटा उसने जो है टोटल फासला तय किया था पहले रास्ते पे जो है वो 10 किलोमीटर और कितनी स्पीड से मूव कर रही थी कार इस रास्ते पे 20 मीटर पर सेकंड से। अब कहता है जब उसने किसी दूसरे रास्ते को चुना, जा उधर ही रही है लेकिन अब रास्ता रोड क्या हो गया, चेंज हो गया, उसने रोड बदल लिया है। इस रोड पे उसकी वेलोसिटी जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड जो उसकी स्पीड है और उसने जो फासला तय किया है वो है 0.8 किलोमीटर। अब बेटा ये पहला फासला था S1 और ये पहली वेलोसिटी थी V1, ये दूसरा फासला है इसको S2 कह दिया और ये दूसरी वेलोसिटी है इसको क्या कह दिया, V2 कह दिया। अब ये बेटा दोनों लिखे हुए हैं। अब ये भी 0.8 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अभी मैंने बताया था 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.8 को मल्टीप्लाई करें 1000 से तो वो हो जाएगा 800 और किलो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह मीटर आ गया। और ये वैसे ही जो है ऐसे यूनिट में लिखा हुआ है वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कह रहा है बुक में बेटा आगे नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट में, डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। अब उसने ये जो टोटल जर्नी टोटल फासला तय किया है दोनों रास्तों के ऊपर, पहले रास्ते के ऊपर और दूसरे रास्ते के ऊपर है। अब कहता है इन दोनों रास्तों के ऊपर चल के उसने जो है जितना फासला तय किया उसकी आपने क्या फाइंड करनी है बेटा, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। उसको वेलोसिटी को v से लिखते हैं, साथ ए वी लिख दिया एवरेज के लिए। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जो एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है ना, यानी v एवरेज, इसका फार्मूला बेटा होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
क्या फार्मूला होगा बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला हमने लगाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो दोनों डिस्टेंस हैं इनको भी ऐड करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, दो डिस्टेंस है, और टोटल टाइम, इसके लिए कितना टाइम लगा है पहले रोड पे, उसको कितना वक्त लगा है, दूसरे पे कितना लगा है, ये भी आपने निकालना है। तो अब बेटा जब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है, यानी एस जो है आपका टोटल डिस्टेंस के लिए, एस टी लिख लें, एस टी का मतलब है टोटल डिस्टेंस, ये बेटा होगा S1 प्लस S2। S1 उसने कितना फासला तय किया था, 10,000 मीटर, प्लस S2 दूसरा उसका डिस्टेंस कितना था, 800 मीटर। तो बेटा इन दोनों को आप जमा करोगे तो आपके पास बन जाएगा 10,800 मीटर। उसने टोटल डिस्टेंस टी टोटल के लिए लगाया है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, वो है बेटा 10,800 मीटर। एक रोड पे चलते हुए 10,000 मीटर और दूसरे पे चलते हुए सिर्फ 800 मीटर। अब बेटा टोटल टाइम निकालना है। अब टाइम तो इन दोनों में दिया ही नहीं था, हुआ ना पहले रास्ते का दिया था ना दूसरे का दिया था। तो टाइम निकालने के लिए बेटा हम फार्मूला टाइम का लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी का, और यहां से अगर हम टी का फार्मूला बनाएं तो ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, s के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। टी का फार्मूला बन जाएगा एस ओवर वी। क्या फार्मूला बन जाएगा, टी का एस ओवर वी। अगर बेटा हमने T1 निकालना है ना इसका टाइम, तो इधर S1 और V1 दोनों के साथ 1 1 लगा देना है। S1 कितना था, S1 हमारे पास था 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय V1 कितना है बेटा हमारे पास, वो था 20। तो अब 10,000 को हम 20 पे अगर डिवाइड करें, कैलकुलेटर बेटा आप पकड़ लें, और 10,000 को जो है वो 20 पे आप डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 500। कितना आ गया, 500। अब ये टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये बेटा जो पहला रास्ता था जिस पे कार ने चलते हुए 10 किलोमीटर फासला तय किया था 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतना फासला तय करने के लिए उसको कितने सेकंड लगे थे, 500 सेकंड, 500 सेकंड। अब हमने T2 निकालना है, तो दूसरे रास्ते का जो है टाइम, तो वो होगा S2 ओवर V2। तो बेटा S2 की वैल्यू थी 800 मीटर डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू कितनी थी, ये थी 4। तो अब बेटा 800 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200। ये भी बेटा इसका यूनिट भी क्या होगा, सेकंड। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने टोटल टाइम निकाल लेना है, जो है t के साथ छोटा सा t लगा दिया टोटल टाइम के लिए। अब बेटा उसमें ये होगा T1 प्लस T2। T1 की कितनी वैल्यू है, T1 की है 500 प्लस T2 की कितनी है 200, और इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है 700 सेकंड। 500 और 200 700 सेकंड बन गए। अब टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्टेंस भी आ गया। हमने फाइंड सिर्फ क्या करना था, एक चीज, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का बेटा जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, टोटल टाइम जो है एस टी, और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप बेटा ये फार्मूला मैंने लिखा है, आप पूरा लिख लीजिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, वो आया है 10,800 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना आया है, वो आया बेटा 700। अब 10,800 को हमने क्या करना है बेटा, कैलकुलेटर से डिवाइड करना है, 10,800 डिवाइडेड बाय 700। तो बेटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15.4, 15.4, आगे 2 8 7 है, तो हम इशारिये के बाद सिर्फ एक वैल्यू लिखते हैं क्योंकि बुक में आंसर एक तक है। अगर आपने आगे भी लिखनी है इस तरह 2 8 समथिंग। अब बेटा आपकी जो एवरेज स्पीड है वो निकल आई है, एवरेज वेलोसिटी निकल आई है, जिसका आंसर आया है 15.4। और जो है एवरेज स्पीड जो है तो ये भी वेलोसिटी है, स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज को कहते हैं। तो इसका बेटा यूनिट क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो चाहे एवरेज हो, उसका ऐसा यूनिट हमेशा बेटा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो आपका जो है न्यूमेरिकल नंबर 2.8 जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसका आंसर आया है 15.4।
ये बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 2 था 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 2 का 8वां न्यूमेरिकल हमने मुकम्मल कर लिया है। अगर इसमें बेटा आपको किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको मैथ की जो न्यू बुक है 9th क्लास की, उसकी वीडियो चाहिए तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।